लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाजू में नजर आएगा बेल आइकन, उस पर क्लिक करें। उसके साथ ही ऑल पर भी जरूर क्लिक करें, तभी आपको हमारी लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने को मिलेगी। इतनी अजीब बात है कि देश के लोग मौत के मुंह में चले जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। कोरोना वायरस उन्हें अपनी चपेट में लेता ही चला जा रहा है। अब तो ये हाल हो गया है कि देश के एक राज्य गुजरात, जिसे हमारे प्रधानमंत्री गुजरात मॉडल तो देश में बताया करते थे, वहां से इतनी भयानक खबरें आ रही है कि हम सोच भी नहीं सकते, और जानने के बाद में दिमाग चकराने लग जाता है। तो आइए बने रहिए आखिर तक हमारे साथ। मैं हूं अजीम खान और आप देख रहे हैं रियल न्यूज 1। खबर बहुत भयानक है कि गुजरात के अहमदाबाद में 31 मई तक बहुत भयानक स्थिति होने वाली है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है कि गुजरात के अहमदाबाद के कमिश्नर और वहीं सूरत के कमिश्नर का यह बयान है कि जिसे पढ़कर कलेजा कांप जाता है, क्योंकि उसमें खबर ही कुछ इतनी खतरनाक है। अहमदाबाद के कमिश्नर ने कहा है कि अहमदाबाद में कोरोना वायरस के मामले हर 4 दिन में दुगने होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 15 मई तक 50,000 कोरोना वायरस के पेशेंट पहुंच जाएंगे, और उन्होंने आगे ये भी कहा है कि 31 मई के आते आते अहमदाबाद में 8 लाख लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हो जाएंगे। और वहीं सूरत के कमिश्नर ने कहा है कि 31 मई के अंत तक 1,50,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस के शिकार हो चुके होंगे। सोचिए, इतना बड़ा फिगर सामने आया है, दिमाग को चकराने वाली बात है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण क्या है? इतने भयानक आंकड़े आ रहे हैं सामने, आखिर ऐसा क्यों? गुजरात में इतने भयानक आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो दोस्तों, 24 फरवरी 2020 को गुजरात के अहमदाबाद में बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, बहुत बड़ा इवेंट होता है, जहां पर प्रोग्राम होता है डोनाल्ड ट्रंप के चुनावी रैली का आगाज, और वो अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम से शुरू होता है, और जहां पर 1 लाख लोगों का मजमा जुटाया जाता है, जमा किया जाता है। ट्रंप के इस नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम को बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। करोड़ों रुपये इस प्रोग्राम के लिए पानी की तरह फूके जाते हैं, और ट्रंप के साथ साथ हजारों अमेरिकन भारत में आते हैं। अब किसे कोरोना वायरस ने घेर रखा था, कौन कोरोना वायरस से संक्रमित था, ये तो बताया नहीं जा सकता। किसे पता कि उन हजारों ट्रंप के साथ आने वालों में कौन कौन कोरोना वायरस से संक्रमित था। वहीं कांग्रेस के राहुल गांधी समय समय पर कोरोना वायरस को लेकर सरकार को चेता रहे थे, लेकिन सरकार उनकी बात को समझने को तैयार नहीं थी, और राहुल गांधी का मजाक बनाया जा रहा था। और आखिर अब क्यों अहमदाबाद के कमिश्नर को यह कहना पड़ा कि स्थिति बहुत भयानक होने वाली है? वो 15 मई और 31 मई का क्यों जिक्र कर रहे हैं? ये किसकी गलतियों का नतीजा है जो अहमदाबाद में आज इतने भयानक आंकड़े कोरोना वायरस के सामने आ रहे हैं, और अहमदाबाद की जनता कोरोना वायरस से पीड़ित होते चली जा रही है, और कोरोना वायरस उन्हें अपनी चपेट में लेता चला जा रहा है? किसकी गलतियों की सजा ये अहमदाबाद की जनता आज भुगत रही है? इतने भयानक नतीजे गुजरात में आए हैं। ये जो फिगर गुजरात के अहमदाबाद के कमिश्नर ने जो बताया है, जो फिगर दिया है, वो कोई मामूली फिगर नहीं है। सोचो तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। 8 लाख का संक्रमित होना, वो भी मई 31 मई के आखिर तक, बहुत बड़ी बात है साहब।
और फिर भी हमारे यहाँ पर कोरोना वायरस के उतने टेस्ट आज भी नहीं हो पा रहे हैं। हम लोग खामोश बैठे हैं, सरकार हमारी खामोश बैठी है। सही में लॉकडाउन को पूरे देश में लॉकडाउन लागू कर दिया गया है और जिस तरह से हमारे यहाँ उसका टेस्ट होना चाहिए कोरोना वायरस का, वैसा टेस्ट आज भी नहीं हो पा रहा है। आप सोचिए किसकी गलती है, मैं आप पर छोड़ता हूँ। तो आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है मध्य प्रदेश से। पूरा देश कोरोना वायरस की जंग लड़ रहा है। हर कोई अपने लेवल पर इस जंग में शामिल है। वहीं इस बीच कानपुर शहर से हिंदू मुसलमान की एकता का एक बड़ा अनोखा मामला सामने आया है, जहां पर एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जहां पिता की मृत्यु पर उनकी बेटी के मरने वाली के बेटी के ना पहुंच पाने पर पड़ोसी मुस्लिमों ने, वहां जो मुस्लिम लोग जो पड़ोसी थे उन्होंने उस मरने वाले को कंधा भी दिया और हिंदू रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार भी किया। खबर यह है कि कानपुर के नरोडा रोड पर कौशल प्रसाद अकेले रहा करते थे। उनकी पत्नी और बेटे की मृत्यु 2 साल पहले ही हो चुकी थी। अब उनकी सिर्फ एक ही बेटी है जो शादी के बाद सीतापुर में रहा करती है। 60 वर्षीय कौशल प्रसाद काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनकी तबीयत बीमारी की वजह से ठीक नहीं रहा करती थी और वो ये चाहते थे कि उनके आखिरी पलों में उनकी बेटी उनके पास आ जाए, लेकिन लॉकडाउन के चलते ऐसा न हो सका। आखिर उनकी जान निकल गई और वो मौत के मुंह में जा पहुंचे। पिता की मौत के बाद बेटी को मुखाग्नि देने के लिए बुलाया गया था। इसकी खबर उनके बेटी को दी गई, लेकिन लॉकडाउन के चलते वो ना आ सकी और वो मौत में शामिल नहीं हो सकी। और ऐसे में पड़ोसी मुस्लिम भाइयों ने उस बुजुर्ग के अर्थी को कंधा देकर हिंदू रीति रिवाज से उसका पूरा तरह से अंतिम संस्कार किया। और जब ये अंतिम संस्कार की विधि चल रही थी तो मरने वाले की बेटी कमलेश्वरी उन मुस्लिम भाइयों के साथ फोन पर जुड़ी हुई थी। समय समय पर क्या चल रहा है इसकी खबर ले रही थी। दोस्तों, इससे पहले भी एमपी में ऐसी खबरें आई है कि एक दुर्गा बाई का देहांत हो गया था और कोरोना वायरस को देखते हुए उनके कोई रिश्तेदार सामने नहीं आए, तो मुस्लिम समाज का वो तबका सामने आया और उनके अंतिम संस्कार की पूरी विधि को निभाया। इसी तरह से एक और बुजुर्ग इंदौर में, यह मामला उनका भी ऐसा ही गुजरा था और उनके बेटे के साथ मुस्लिम समाज के लोग साथ में जुड़ करके उनके अंतिम संस्कार किया था। तो ये हिंदू मुस्लिम एकता की जो बात देश में आ रही है, आज जो जहर फैलाने की कोशिश जो की जा रही है, उस दौर में भी आज एकता का फूल भारत की माटी पर खिला हुआ है। यही एकता का फूल हमेशा भारत की माटी पर खिला रहे, भारत देश में खिला रहे, गंगा जमनी तहजीब भारत में बनी रहे, यही आशा हम करते हैं। और अगर आप भी ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाइयों की एकता बनी रहे, आपसी मेल मोहब्बत बनी रहे, युगों युगों से जो भाईचारा इस माटी पर बना हुआ है वो बना रहे, तो आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अब तक अगर आपने हमारे इस चैनल रियल न्यूज AK को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, गुड बाय।